with Chavi, जहां हम जानेंगे कुछ कास्टिंग के बारे में, कुछ एक्टिविटीज करेंगे जहां आप सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एंड none other than with Shruti Mahajan. Hello and welcome to Chit Chat Show with Chavi. And आपको कैसा लग रहा है आज दिल्ली में आके, which is my hometown, so मेरा personal bias है दिल्ली के लिए. So how are you feeling about it? Thank you, Chavi, and it's so nice to see you on the other side. दिल्ली से मेरा भी कनेक्ट है, जो of course मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली में की है, so it's so nice to be back in Delhi. मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस भी एज एन एक्टर, जो मैं कभी नहीं बनना चाहती थी, मुझे दिल्ली ने सिखाया कि तुम बहुत बेकार एक्टर हो. So yes, so I owe a lot to this city, and I'm so glad to be back with all of you. Lovely. दिल्ली को ऐसे नाम दिल्ली की वो दिल वालों की दिल्ली नहीं बोलते हैं. दिल्ली वाले बहुत बहुत एनर्जेटिक है. आवी छोले भटूरे खाए सबने लंच में. हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि कास्टिंग होता क्या है. व्हाट इज कास्टिंग? सो कास्टिंग एक बहुत ही अंडररेटेड डिपार्टमेंट हुआ करता था एक टाइम पे, जहाँ पर सब लोग कास्टिंग करते हैं, सबको कास्टिंग आती है, सबको पता है कि अरे 4 नाम ही तो देने होते हैं. तो यहाँ से कास्टिंग की जर्नी चालू हुई थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आई एम सो ग्लैड कि ऑडियंस की एपेटाइट बढ़ गई, स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी आने लग गई, एक OTT प्लेटफॉर्म मिल गया हमें जहाँ पर कंटेंट बिकेम द किंग. सो बिकॉज द कंटेंट बिकेम द किंग, तो बहुत लोगों को काम, बहुत कैरेक्टर्स आने लगे और ऑडियंसेस को ऐसे एक्टर्स चाहिए थे जो सिर्फ स्टार्स नहीं बट किरदार हो. आई थिंक दैट इज़ वेयर कास्टिंग एक्चुअली गॉट इट्स क्रेडिट. एंड वहाँ से आई फील स्क्रिप्ट से हमें मौका मिलता है एक डायरेक्टर की विजन को इन्हांस करने का. सो एक डायरेक्टर हमें बुलाते हैं, अपनी स्क्रिप्ट देते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे कैरेक्टर्स हैं, एंड वी डिवाइड एज कास्टिंग डायरेक्टर्स, वी डिवाइड आवर कास्टिंग इनटू लीड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो लीड्स की कास्टिंग सबसे ज़रूरी होती है, उससे हम आगे बढ़ते हैं. और फाइंडिंग द राइट टैलेंट is what casting is, finding the right talent for the right role. So जो डायरेक्टर की विजन आप देख रहे हैं, उस प्रोसेस को हम अलाइव करते हैं, जहाँ पर हम एक्टर्स जो एक्टिंग चॉप्स जानते हैं, जो पर्सनालिटी उनकी एक होती है, जो डायलॉग डिलीवरी अच्छी देते हैं, जिनके एक स्किल सेट्स होते हैं, उन स्किल सेट्स को हम रिकग्नाइज करते हैं, उन पे काम करते हैं और उनको डायरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं. तो हम एक राइट टैलेंट को ढूंढते हैं और ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग टीम जो है इस गैप को फिल करती है. दैट इज व्हाट कास्टिंग इज. आपने कास्टिंग के बारे में इन डेप्थ बताया. कास्टिंग का एक प्रोसेस क्या होता है? आई एम प्रीटी श्योर यहाँ सबके दिमाग में एक आइडिया है कि कास्टिंग ऐसे होती है, कास्टिंग वैसे होती है, पर एग्जैक्टली लाइक कास्टिंग का प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द स्टेप 1, स्टेप 2? मतलब आपको ले लैंग्वेज में हम सबको सिखाना हो तो आप हमें क्या बताएं? सो एक प्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो ये चालू होता है स्क्रिप्ट से. वंस अ स्क्रिप्ट इज रेडी, अ डायरेक्टर रीचेस, अ प्रोडक्शन हाउस एंड अ डायरेक्टर रीचेस आउट टू अस. वो हमें स्क्रिप्ट देते हैं, हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं. स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम डायरेक्टर के साथ टाइम बिताते हैं, डायरेक्टर से समझते हैं उनके कैरेक्टर्स कैसे वो देख रहे हैं, कैसे वो समझते हैं. उस पर हमारी जैमिंग होती है. आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ जैमिंग, दैट इज़ व्हेन वी अगेन, जैसे मैंने आपको सबको बताया, लीड कैरेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड होती है. तो सबसे पहले हम लीड से चालू करते हैं. लीड में टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ी कास्टिंग बहुत स्पेसिफिक होती है. तो उस कास्टिंग के दौरान हम मल्टीपल राउंड्स करते हैं और फिर फाइनली वो राउंड्स चालू होते हैं फ्रॉम शॉर्टलिस्ट के बाद उनके ऑडिशंस होते हैं. हमारा एक डेटा पूल होता है, पर गाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा पूल से हम देखते हैं. हम अपनी कानून की तरह हम अपनी आंखें और कान खुले रखते हैं और हमारे हाथ बहुत लंबे हैं. सो हम राइट टैलेंट को ढूंढते रहते हैं. तो ऑडिशंस
एंड देन मल्टीपल राउंड ऑफ ऑडिशंस, और उसमें से जो अच्छा टैलेंट होता है शॉर्टलिस्ट करके हम वो टैलेंट डायरेक्टर के पास ले जाते हैं, डायरेक्टर से समझते हैं जो डायरेक्टर की पसंद होती है और जो हमारे को भी लगता है उस कैरेक्टर के लिए सही है, फिर हम उनको वापस बुलाते हैं। सो सेकेंड राउंड ऑफ ऑडिशंस होते हैं, मल्टीपल राउंड्स ऑफ ऑडिशंस होते हैं, फिर लुक टेस्ट होती है, स्क्रीन टेस्ट होते हैं, केमिस्ट्री चेक होती है। ये प्रोसेस बहुत लंबा है, पर अल्टीमेटली जो आप देखते हैं वो जो बेस्ट एक्टर है कोशिश करते हैं कि हम एक बेस्ट और ऑनेस्ट एक्टर को कास्ट कर सकें। सबको लगता है कास्टिंग थोड़ा आसान है, सबसे जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला बहुत अंडररेटेड डिपार्टमेंट है, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि सबको लगता है कास्टिंग तो बहुत आसान है, अभी सब कर सकते हैं, बट एज यू सेड इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इट्स अ लॉन्ग एंड अ टीडियस प्रोसेस। तो पेशेंस कास्टिंग डायरेक्टर को भी चाहिए होती है जितनी एक एक्टर को चाहिए। एंड ये जो हमारा प्रोसेस हुआ कास्टिंग का, अभी जब एक्टर्स ऑडिशंस देते हैं तो डायरेक्टर उस ऑडिशन को देखते हैं, तो डायरेक्टर का क्या पर्सपेक्टिव होता है उस ऑडिशन को देखने का, वो कैसे जज करते हैं कि हाँ ये ऑडिशन अच्छा है, इसको भी कैन कास्ट, सो व्हाट इज दैट पर्सपेक्टिव? सो जो एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो सिर्फ किरदार लिखे हुए हैं। सो एक डायरेक्टर और एक राइटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने किरदारों को लाइव दे सके। एंड आई थिंक ऑडिशन जो है वो पहला विंडो है फॉर अ डायरेक्टर टू सी दोज कैरेक्टर्स विच वर रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर टू कम अलाइव। सो आई थिंक सबसे पहले वो देखना चाहते हैं एक्टिंग कैपेबिलिटीज़, और वो एक्टर कितना उस किरदार में जान डाल सका। तो आई थिंक वो सबसे ज़रूरी है, एक्टिंग, लुक, फील। सो आप कॉस्ट्यूम पे काम करना, आपकी डायलॉग डिलीवरी है, जो डायलेक्ट है, हर एक कैरेक्टर की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है और आपने उस रिक्वायरमेंट को कितना उस पर काम किया, सिंसियरिटी देखना चाहता है एक डायरेक्टर अपने ऑडिशंस पे। सो दैट इज देयर। आपके एक्शन रिएक्शंस कैसे को एक्टर्स के साथ, आपकी स्पीच कितनी क्लियर है, क्लैरिटी है, आप कैमरा के सामने कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट है कि नहीं। सो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ऑल्सो आपने कास्टिंग टीम के साथ कितना अच्छा इम्प्रेशन बनाया है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम चीज़ें भूल जाते हैं। हम लोग वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग एक्टर्स व्हेन दे आर इन एन ऑडिशन रूम। सो हम उनके आव भाव, उनकी पर्सनैलिटीज़, उनकी पोलाइटनेस, पंक्चुअलिटी, इन सब चीज़ों को भी मार्क्स देते हैं और ये चीज़ें हम डायरेक्टर्स के साथ शेयर करते हैं, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू वर्क विद अ टीम प्लेयर and filmmaking is very collaborative, so everybody wants people who are easy peasy to work with. That's absolutely true. इसी पे ही ऐड करते हुए कुछ टिप्स आप एक्टर्स को देना चाहेंगे कि जब वो ऑडिशन देने आते हैं या ओवरऑल जब वो कोई कैरेक्टर बिल्ड करते हैं अपने लिए, तो कोई टिप्स जो उनको हेल्प कर सके? एक्टर्स को लाइनें याद करनी चाहिए। प्लीज़ कास्टिंग रूम में आके लाइन मत याद करिए। बहुत दिखता है कि आप इतने सीरियस नहीं हैं और अपनी जॉब को बहुत आसानी से ले रहे हैं। लाइनों को याद करिए, पर इतना भी याद मत करिए कि आपको जब कास्टिंग डायरेक्टर या आपका को एक्टर उसको मोल्ड करने की कोशिश करे और आप नहीं कर पाए। सो यू हैव टू बी फ्लूइड, एन एक्टर शुड बी फ्लूइड। इट्स लाइक वाटर, आपको किसी भी जार में रख दिया जाए आप उसमें उसकी शेप ले सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंड एन एक्टर इज वाटर। सो द मिनट यू थिंक दैट मैं एक पानी हूँ और मुझे डायरेक्टर के विजन में उतरना है, आप उतना काम करिए, उसी एटीट्यूड के साथ आइए कि मेरे को ऑडिशन रूम में ये रोल क्रैक नहीं करना, मुझे इस ऑडिशन रूम में एक बेहतरीन ऑडिशन देना है। सो आई थिंक एन करेक्ट एटीट्यूड ऑलवेज हेल्प्स यू टू get an audition, crack an audition. That's lovely because I feel कई बार ऐसा भी होता है, हमारे साथ पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि एक एक्टर एक पर्टिकुलर ऑडिशन के लिए आया, वो क्रैक नहीं हुआ, बट दैट पर्सन मेड सच अ ग्रेट इम्प्रेशन कि हमने उन्हें बहुत बार रिपीटेडली अगले ऑडिशंस में बुलाया है जब कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर आया where they fit in exactly and they have cracked that role. या सो आप एक इम्प्रेशन, वही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करिए ताकि कास्टिंग डायरेक्टर की रिकॉल वैल्यू रहे आपके प्रति। सो जस्ट वर्क ऑन दैट एंड बिलीव इन योर जर्नी। आई थिंक ओरिजिनलिटी इज समथिंग विच इज मोस्ट अंडररेटेड, बट ट्रस्ट मी इट रियली रियली हेल्प्स यू इन द लॉन्ग रन। That's absolutely true. जैसा मैंने पहले बोला, दिल्ली
मेरा होम टाउन है, तो मैं दिल्ली के प्रति थोड़ा बायस हूँ. मुझे याद है हमने बॉम्बे सेशन में एक गेम खेला था अपनी ऑडियंस के साथ. छवि मुझे लग रहा है ये गेम्स पे आ जाओ, बिकॉज ये क्वेश्चन आंसर से तो बोर हो रहे हैं. इन सबको बहुत इंफॉर्मेशन है, उनको सब पता है कास्टिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस है. इनको मस्ती चाहिए. ये दिल्ली है, थोड़ी दिल्लीगिरी करो. ठीक है, तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं सिंस इट्स अ चैट शो. सो एक रैपिड फायर राउंड तो बनता है. Saurabh, can we get the board in this? So, hamper, yes, our love, support. I will see everybody's profile in the email. That's the hamper I have right now. But having said that, हमें करना क्या है? यहाँ पे आएंगे कुछ questions. उनके होंगे 2 options. She will write her answer and आप लोगों को guess करना है कि वो आंसर क्या होगा, so that हम जान सकें कि क्या एक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर का अंडरस्टैंडिंग बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है. क्या कहते हैं? Are you guys ready for it? Yes. नहीं, आई थिंक शबी इज वांटिंग टू नो कि क्या एक्टर अपने कास्टिंग डायरेक्टर को भी जानते हैं कि नहीं. Of course they should know, right? So पहला question है, what do you prefer? Self-test auditions or in-person auditions? Guys, लिखने दो. क्या लगता है? In-person? Self-test नहीं. Self-test. Self-test? In-person. Wow. Self-test. Nice. Are you ready with your answer? Okay then. Well done. सेल्फ टेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज फॉर एक्टर्स जो बॉम्बे में नहीं होते, आई थिंक इन दिस करंट सिनारियो वेयर OTT एंड कास्टिंग अब सिर्फ लिमिटेड नहीं है बॉम्बे के लिए, इट इज़ अवेलेबल फॉर पीपल अक्रॉस द कंट्री. सो सेल्फ टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई डू नॉट से दैट सेल्फ टेस्ट इज़ नॉट, I mean, it's not my favorite, but in person इसलिए favorite है क्योंकि मुझे actors से मिलना बहुत पसंद है और यही मेरा time होता है जब मैं actors से मिलती हूँ, बातें करती हूँ, बतियाती हूँ. Yeah, we as a team we love to talk, guys. Next question: what do you enjoy casting for more, films or web series? Web series. सबने एक साथ वेब सीरीज बोला, मतलब दिल्ली में सबको वेब सीरीज ज्यादा ही पसंद है. भी देखना क्या लिखा है. वेब सीरीज. Pick one. Of course, both. मतलब it's like asking a mother कि बेटा तुम्हें कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा है. दोनों प्यारे हैं. Like मेरे को कास्टिंग पसंद है. मुझे कास्टिंग पसंद है. Okay, next और अच्छी फिल्मों की और अच्छी OTT कंटेंट की. बोथ का ऑप्शन नहीं था. वो कास्टिंग डायरेक्टर है. अरे मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, थोड़ा तो फायदा होना चाहिए ना. नेक्स्ट क्वेश्चन: इफ यू हैव अ बिग इंस्टाग्राम फॉलोइंग, यू आर मोर लाइकली टू गेट कास्ट. आजकल ये बहुत चल रहा है. False. आजकल हर कोई यही क्वेश्चन पूछता है कास्टिंग टीम से. ट्रू? हु सेड ट्रू? ट्रू? फॉल्स. ओके, लेट्स सी. Let's see, sir. False. I like that too. Next question, please. ओहो, हमारी ये भी बंद हो गई. कोई बात नहीं, guys, कोई बात नहीं. हम टेक्निकल एरर होता है काफी बार. हमारे ऑडिशंस पे भी ऐसा होता है, एक्टर्स फंबल करते हैं पर रीटेक्स होते हैं. हाँ ना, ऐसे होता है ना, ऐसे फंबल किया, हम रीटेक, टेक 2. और फिर एक्टर्स बोलते हैं यार मैम आप इतनी काइंड नहीं हो यार, थोड़ा तो टाइम तो. एक्टर है, ह्यूमन एरर है, तो ये हमारा ह्यूमन एरर है आज. पर मैम हम इंस्टाग्राम पे इस टॉपिक पे हैं. आई थिंक ये बहुत लोगों का बहुत कंटिन्यूस हमारे सोशल मीडिया पे या ईमेल पे भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमें इंस्टाग्राम फॉलोइंग मेंटेन करनी चाहिए, क्या हमें एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा मेंटेन करना चाहिए, क्या उससे हम कास्ट होते हैं. मतलब व्हाट इज योर सोशल मीडिया प्रेजेंस हेल्प्स अस टू फाइंड यू. मतलब आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है और वो सोशल मीडिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्रांडिंग कर रहे हैं अपने लिए. तो मुझे लगता है हम एज अ कास्टिंग कंपनी वी लुक एट पीपल्स प्रोफाइल्स and their Insta handles to just to get to know a little more about their skill sets,
अल्टीमेटली कास्टिंग जॉब आपको आपकी एक्टिंग चॉप से ही मिलती है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपके पास 1000 मिलियन बिलियंस फॉलोअर्स है लेकिन आप एक ऑडिशन क्रैक नहीं कर पाए, किसी के पास पेशेंस नहीं है टू डील विद अ बैड एक्टर, एंड ऑडियंस के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। इफ यू आर अ बैड एक्टर नोबडी विल कम एंड वॉच यू। So yes, there is no such thing. And I feel like थोड़ा सा तो एक्टर्स को अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल मेंटेन करना चाहिए। ये मैं एक पूरे कास्टिंग टीम के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है मेरे पास ऑडिशन स्क्रिप्ट्स जब आते हैं तो हम लोग स्काउट करते हैं, तो आप लोगों की कई बार बहुत बुरी पिक्चर्स भी होती हैं, सॉरी मतलब, पर एक अच्छी 2-3 पिक्चर्स तो लगा के रखो, सो दैट वी गेट एन आइडिया एज अ कास्टिंग टीम की oh yeah, this person can look like this also, not for followers, I'm again saying not for followers, just for your own profile. और आप एक्टर है तो आप अपनी एक्टिंग शो रील डाल सकते हैं वहाँ पर, आप अपने ऑडिशंस डाल सकते हैं, आप अपना एक्टिंग का जो काम किया हुआ है, सो यूज दैट प्लेटफॉर्म फॉर द राइट रीजन। मतलब अपने आप को ये नहीं दिखाने को कि मैं ब्रांड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो लैंड कर रहा हूँ, मैं शाहरुख खान हूँ, वो नहीं चाहिए भाई। मतलब हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप अपना टैलेंट दिखाओ। Next question please. Oh, you're back. Yes, you are back. And this time the question is, casting is a glamorous job. मैम सब आपको देख के यही सोचते रहते हैं कि it's a glamorous job. ऐसा लगता है ना आपको देख के तो? नहीं गाइस, आज हम बहुत तैयार हैं अच्छी तरह, पर हम यूजुअली इन एन ऑडिशन रूम वी आर वेरी छल्लास, so it's not a glamorous job at all. It's completely बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पत्थर तोड़ते हैं, हम लेबरर्स हैं। Next question please. What is harder to cast, leads and supporting cast? Leads. Supporting cast. You said leads? Leads. Okay, let's understand casting के perspective से क्या ज़्यादा गाइस मैंने थोड़ा सा हिंट पहले ही दे दिया था इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा तो क्लू ले लेते। I know. Yes. Next question. What is the best way for an actor to reach out to a casting director? WhatsApp. Guys, छवि, मैं बताती हूँ, छवि की एक ब्लैक लिस्ट है जो एक्टर्स उसके 9 बजे के बाद उसे व्हाट्सएप करते हैं। हाँ यार गाइस, 9 बजे 10 बजे मन मैसेज किया करो जो उसको दिवाली, ईद, संडेज को व्हाट्सएप करते हैं, वो भी इसकी ब्लैक लिस्ट में जाते हैं। सो गाइस आई एम टेलिंग यू कि एसएम को प्लीज समझो कि ईमेल इज द बेस्ट वे टू गेट इन टच विद अस। 100%. Next question. Casting directors have their own lobby. True. False. True. False. False. Yes, we have a lobby of great talent, so we only follow that. Lovely. Next question, please. What do you prefer for auditions? Monologues or self-tape? Scenes. Scenes? Monologues. मोनोलॉग या सीन, मतलब आप लोगों को क्या ज्यादा अच्छा लगता है, परफॉर्म करना ज्यादा, सीन? She also feels very good, guys. काफी in sync हो आप लोग, हाँ already. Nice. Next. We are dealing with pros here. You need contacts to crack an audition or land a role. Yes. False. Absolutely false. Contact might help you to get a meeting with a casting director, but you land a job only on your talent. So work on that. जिससे भी इसको true बोला, आपको अपनी talent पे काम करना चाहिए. Don't put yourself in any negativity. Correct. Since we are on this topic कि how to crack an audition, so I think हम यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये जानना है कि भाई audition में ऐसा क्या करें that we end up cracking that audition. Correct? Am I right? सबको ऑडिशन अच्छा करने का मन है ना? है तो छवि आज आपके साथ एक गेम लेके आएगी जहां पर आपको ये मौका मिलता है to know what it takes to get an audition right. So it's a fun game. It's going to be lot of मस्ती. So guys, go full heartedly into this game. और थोड़ा जोश के साथ यार, एक्टर कोई मौका मिल रहा है कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी एनर्जी दिखाने का. So just go for it. Okay. So guys, हमारा गेम बहुत सिंपल है. हमें इसके लिए पर 4 वॉलंटियर्स चाहिए. ओके, वॉलंटियर्स भी हम फन तरीके से चूज करेंगे, हाँ ऐसे नहीं यार, मतलब ऐसे बैठे बैठे नहीं. सो हमारे पास ये बॉल्स है, हम ये बॉल थ्रो करेंगे एंड जिसके पास ये बॉल आया दैट पर्सन बिकम्स वॉलंटियर 1. अब वॉलंटियर 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चूज वॉलंटियर नंबर 2.
वो क्या करेंगे, वो जिसको थ्रू करेंगे दैट पर्सन बिकम्स वॉलंटियर नंबर 2. प्लीज गाइस जस्ट रिमेंबर टू मेक आई कॉन्टैक्ट्स. Why Chavi, why are you focusing so much on eye contact? अगर eye contact नहीं होता तो क्या होता है? तो ये बॉल गिर जाएगी. एंड जेन्युइनली जब ऑडिशंस में भी यही होता है, जब आप अपने को एक्टर से कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपका सीन जो है वो फॉल फ्लैट हो जाता है. बहुत बार लोग बोलते हैं ना, अरे यार ये सीन तो ऐसा फ्लैट हो गया. इसीलिए होता है क्योंकि यू आर नॉट गिविंग एंड